चैप्टर 19 बेखबर मोहब्बत। दो लड़के भागते हुए हॉस्पिटल आए और रिसेप्शन में पूछा, मिस्टर हर्षवर्धन जी कौन से वार्ड में हैं? रिसेप्शन में बैठी नर्स ने कहा, वार्ड नंबर 102 4th फ्लोर। दो लड़के थैंक यू बोलकर चले गए। दोनों 4th फ्लोर पे पहुंचे और 102 वार्ड में गए। वहां देखा कि एक लड़की बेड के पास चेयर में बैठी थी और बेड पे बूढ़ा आदमी लेटा था और दोनों बातें कर रहे थे। दोनों लड़के अंदर गए और कहा, नाना जी आप ठीक हो? नाना जी ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। शालिनी ने कहा, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मेरे कार से इनका एक्सीडेंट हुआ था, आई एम सॉरी। अक्षत ने गुस्से में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, पहले एक्सीडेंट किया फिर सॉरी बोल रही हो? अक्षय ने अक्षत को रोकते हुए कहा, अक्षत अपने गुस्से को काबू में रखो। आज पता नहीं क्या हुआ था दोनों भाई को, खासकर अक्षत को। उसका गुस्सा शांत हो गया था। अक्षय मन ही मन बोला, ये कैसी फीलिंग है, ये लड़की अपनी सी क्यों लग रही है? अक्षत को भी मन ही मन सेम फीलिंग आ रही थी अक्षय की तरह, इसलिए उसका गुस्सा तुरंत शांत हो गया था। अक्षय ने कहा, थैंक यू मेरे नाना जी को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। शालिनी ने कहा, नहीं ये मेरी गलती थी इसलिए आई एम सॉरी। अक्षय ने कहा, क्या आपसे 2 मिनट बात हो सकती है अकेले में? शालिनी ने कहा, श्योर। दोनों वार्ड के बाहर चले गए और अक्षय ने कहा, आप शालिनी दास है ना? शालिनी खुद का नाम सुनकर चौंकी पर कुछ रिएक्ट नहीं किया और एक्सप्रेशन नहीं दिया और पूछा, हाँ पर आपको मेरा नाम कैसे पता? अक्षय ने कहा, क्योंकि मैंने आपकी फोटो देखी थी। शालिनी ने कहा, मेरी फोटो देखी थी कहाँ? अक्षय ने कहा, मेरे दोस्त विक्रम के घर पे। इतना ही नहीं बल्कि उसके रूम में उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और भाइयों के रूम में भी है, या मैं ये कहूँ कि घर के हर एक रूम में है आपकी फ़ोटो। रुकने के बाद अक्षय फिर बोला, सिर्फ विक्रम पागलों की तरह आपसे प्यार नहीं करता बल्कि विक्रम की फैमिली भी आपसे प्यार करती है। शालिनी ये बात जानती थी कि विक्रम के साथ साथ उसके फैमिली वाले भी प्यार करते हैं। शालिनी बिना कुछ बोले अंदर वार्ड में चली गई और कहा, अब आप ठीक है और आपके पोते भी यहाँ आ गए हैं तो मैं चलती हूँ। नाना जी ने कहा, अरे बेटा थोड़ी देर रुक जाओ फिर चली जाना। शालिनी ने कहा, नहीं मुझे ज़रूरी काम है इसलिए मैं अब चलती हूँ। अब तक अक्षय भी अंदर आ गया था और सब कुछ सुन लिया था। अक्षय ने कहा, नाना जी उनको बहुत ही इम्पोर्टेंट काम होगा, जाने दीजिए, हम हैं ना यहाँ पे, और किसी की क्या ज़रूरत है। शालिनी ये सब सुनने के बाद वहाँ से चली गई। हॉस्पिटल के बाहर उसके लिए कार खड़ी थी। कार में जाके बैठ गई। कार में बैठी ही थी शालिनी कि उसके आंखों से एक बूंद आंसू बह गए। मन ही मन शालिनी बोली, मैं जानती हूँ कि कितना दुख झेलना पड़ रहा है, लेकिन मेरे पास भी तो कोई और चारा नहीं था। मैं खुद से लड़ रही थी और अभी भी लड़ रही हूँ। वहाँ हॉस्पिटल में पता नहीं क्यों जब अक्षय ने वो सब कहा तो उसे बहुत बुरा लग रहा था। ऐसा कुछ जो उसे बोलना नहीं चाहिए था। उससे शालिनी को देखकर, उससे मिलकर अक्षय को किसी अपने जैसा लग रहा था। जब अक्षत ने ये सुना था तो उसे भी वही फीलिंग आ रही थी और वहीं पे शालिनी को भी, पर वो समझ नहीं पा रही थी क्योंकि अक्षय ने उसके पास को जो छेड़ दिया था। अचानक शालिनी का फोन आया। शालिनी ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से कोई जल्दबाजी में बोला, मिस शालिनी आप जल्दी से यहाँ आ जाइए, इनकी हालत खराब हो रही है, प्लीज कम क्विकली। शालिनी ने कहा, ग्रीन हाउस फार्म चलो जल्दी, स्पीड अप। शालिनी वहां पहुंची और साथ में करण भी पहुंचा और दोनों ने वहां की हालत देखी तो दोनों ही डर गए थे। करण ने और रोहित ने शालिनी को अपने पीछे कर लिया ताकि शालिनी को कुछ भी ना हो। 2 लोग भागते हुए बाहर आए। वो दोनों बहुत ही डरे हुए लग रहे थे।
करण ने पूछा, तुम दोनों क्या हुआ है और जीव कहाँ है? वो दोनों डरे हुए थे इसलिए कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे, पर उन दोनों में से एक इंसान ने अपना हाथ ऊपर की तरफ इशारा किया। करण, शालिनी और रोहित ने ऊपर की तरफ देखा जहां उस इंसान ने इशारा करके दिखाया, तो वो तीनों भी डर गए। 4 महीने बाद शालिनी और उसका परिवार मुंबई जाने के लिए निकल गए। साहिल जी और दिशा जी दोनों ही परेशान थे। किस चीज़ को लेकर, कौन सी बात को लेकर, ये साफ साफ पता चल रहा था उनके चेहरे से। शालिनी भी उनको इस तरह से देखकर परेशान हो रही थी और डर भी रही थी, खासकर विक्रम के बारे में सोचकर। तभी शालिनी का फोन बजा। शालिनी ने देखा कि वो करण का फोन था। शालिनी ने फोन उठाया और बोली, हेलो। हाँ बोल करण, क्या हुआ? करण बोला, हेलो शालिनी। शालिनी कब पहुंचने वाली है मुंबई? और जीव तेरे बारे में सुबह से पूछ रही है और मेरा दिमाग खाए जा रही है। तभी जीव करण को मारते हुए बोली, फिर से बोलने की हिम्मत कर, फिर देखना क्या करती हूँ। शालिनी ये सब बातें सुन रही थी और स्माइल उसके चेहरे पे थी और बोली, ठीक है बाबा, अब ये सब छोड़ो। मैं क्या बोल रही थी कि तुम दोनों तैयार रहना, ओके? करण बोला, ओके बाय। करण बोला, जीव, शालिनी ने कहा है कि हम दोनों तैयार हो जाए और वो हमें लेने आएगी और अपने साथ लेके जाने वाली है, इसलिए जल्दी से तैयार होके वेट करते हैं शालिनी का। जीव बोली, ओके चल जल्दी से रेडी हो जाते हैं। दोनों अपने रूम में चले गए रेडी होने के लिए। थोड़ी देर बाद रेडी होके आए और करण बोला, वाह जीव, यू आर लुक्स लाइक चुड़ैल।